जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। कक्षा 7 विषय विज्ञान, टॉपिक नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण के अंतर्गत कल मैंने आपको अम्ल और क्षारक और लवण के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकांक के प्रभाव को प्रदर्शित किया था, प्रक्षेपण की सारणी बनाई थी। उसी प्रकार से आज हम 5.3 में उदासीकरण आपने पढ़ा होगा। अम्ल जैसे लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब हम देखेंगे किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है। हम इस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक प्रयोग नहीं किया है। जैसे किसी पर्कनेली में 1/4 भाग में तनु हाइड्रोजन अम्ल से भर देते हैं, इनका रंग नोट कर देते हैं। फिनोल्फथैलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। प्रणाली को हम धीरे धीरे हिलाते हैं। अम्ल में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। अम्लीय विलयन में ऊपर से सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। प्रणाली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन में रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि उसका हल्का गुलाबी रंग न हो जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1 बूंद और मिलाइए। हम क्या देखते हैं, क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। और क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। ये स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फथैलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब जल विलयन अम्लीय होता है तो वो रंगीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे की प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, अम्ल और क्षारीय को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रगति न तो अम्लीय रहती और न क्षारीय रहती। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक को ही प्रगति में लुप्त हो जाती है। इस प्रकार विलयन में वो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा में अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति
तरीके का हो सकता है। अतः उदासीकरण को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीकरण कहलाती है। प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे हमने क्षारक, लवण, जल, निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। जैसे किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaCl प्लस जल, H2O, जल का सूत्र प्लस ऊष्मा देता है। चूने के पानी में तरल संतुलित अम्ल अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा हो सकता है। जैसे क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा को क्षतिकारी प्रभाव के बारे में भी सुना होगा? वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है। जो यह अम्ल बरस कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो तनु के रूप में और वर्षा जल में घुलकर क्रमश कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण जैसे हमारे आमाशय में अपाचन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आपने अध्याय 2 में पढ़ा होगा, ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक होने के का अपचयन हो जाता है। जब हमारे पेट में, आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे अपाचन हो जाता है। अपाचन से कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायी होता है। अपचयन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो वो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अथवा केलोमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट आदि होता है। मृदा उपचार रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है जो हमें बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिससे सारकों के उपचारित किया जाता है। मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी सारी प्रगति को उदासीन कर देते हैं।